Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं गूगल और पूछेगा। यहाँ आप अपने जीमेल के अकाउंट से साइन कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको गूगल फॉर्म होता क्या है। मान लीजिए आपको कोई सर्वे करना है किसी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का, तो वहाँ आप लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सारा ऑनलाइन होगा और जो रिजल्ट आएगा आपके पास लोगों का, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो एक्सेल की फाइल में भी कर सकते हैं सेव। अब देखिए, मान लीजिए एक फॉर्म बनाना है आपको स्टूडेंट के लिए, तो आप यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपको फॉर्म का टाइटल डालना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देना चाहो तो दे सकते हो। प्रश्न क्या होना चाहिए आपका। सबसे पहले आप स्टूडेंट का नाम लिखिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। अब देखिए, यहाँ पर कुछ फील्ड आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वैसे तो ये अपने आप ले लेगा। देखिए, सबसे पहला है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का मतलब है कोई भी आप शॉर्ट में आप आंसर उसका लिख सकते हो। तो सबसे पहला है आपका शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आप जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटा आंसर देना है। जैसे आपका नेम है तो छोटे ही टेक्स्ट में आ जाता है, तो आप यहाँ शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है पैराग्राफ। कोई आपको आंसर लंबे उसमें चाहिए, यानी कि लॉन्ग पैराग्राफ में, तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपको, वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। चेक बॉक्सन का भी ऑप्शन मिलता है आप यहाँ पर, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ड्रॉप डाउन का भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। और फाइल अपलोड, जो फाइल अपलोड है, मान लीजिए आपको कोई फ़ोटो डालना है या वीडियो डालना है, वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डेट एंड टाइम भी आप डाल सकते हैं यहाँ से। तो हम इसमें डालते हैं शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पर डाल के हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, नीचे फील्ड है रिक्वायर्ड। अगर आप ये कर देंगे तो इसका मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड होगा, अब आपको भरना ही भरना है। अब अगले ऑप्शन के लिए आप यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप डाल दें कोई दूसरा ऑप्शन। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आप डाल सकते हो स्टूडेंट क्लास, तो हम डाल सकते हैं यहाँ क्लास। क्लास को भी हम शॉर्ट आंसर में रख देते हैं, अपने आप आ जाएगा। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला फील्ड यहाँ लेते हैं। अब यहाँ चाहें तो हम इस क्लास सेक्शन भी डाल सकते हैं, सेक्शन। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा अलग लेंगे। यहाँ हम लेते हैं मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन 1 ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं ए, सेक्शन ए। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं हम, यहाँ ऐड एनोदर पर क्लिक करेंगे और सेक्शन बी उसने अपने आप ले लिया, बस। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड करके हम आगे बढ़ें और अगला फील्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ देता हूँ। देखिए, इसका आंसर शॉर्ट में भी हो सकता है, थोड़ा आप लंबा देना चाहें तो लंबा भी दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पैराग्राफ ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा आ जाए। रिक्वायर्ड यहाँ हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट अगर आंसर नहीं देना चाहता तो वो ना दे। अब आगे बढ़ते हैं प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। अब डालते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिखें क्वेश्चन 2
और यहाँ लिख दें यहाँ पर हम फिर दूसरा रख देते हैं यहाँ पैराग्राफ, और यहाँ पर फिर अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर दिया नहीं जा सकता लिख के, तो उसको हम क्या है कि कोई भी फ़ोटो अपलोड करा लेते हैं, उसकी इमेज अपलोड करा लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम अपलोड योर आंसर शीट। तो कोई भी स्टूडेंट अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचेगा और यहाँ अपलोड कर देगा। उसके लिए हम यहाँ रखेंगे फाइल अपलोड। अब फाइल अपलोड पे यहाँ कंटिन्यूस करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। कोई स्पेसिफिक टाइप की फ़ाइल करनी है आपको तो यहाँ कर देंगे, नहीं तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ फाइल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी फ़ाइल आप एक बार में चाहते हैं, 1, 5 या 10, साइज़ आप जितना चाहते हैं उतना। तो इस तरह से ये जब बन जाएगा आप इसको कंप्लीट कर देंगे। और नीचे कुछ आपको मैसेज देना है तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख के कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे ऊपर क्लिक करके। चाहे तो आप ईमेल कर सकते हो, नहीं तो आप लिंक पे क्लिक करें और शॉर्टर यूआरएल पे आप क्लिक कर दें। इस यूआरएल को कॉपी करें और व्हाट्सएप के द्वारा कहीं पर भी आप भेज सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको भेजकर। जैसे यहाँ पे हम करते हैं, ये देखिए एक मैं लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ये मैंने भेज दिया लिंक। क्रिएट एंड एनालिसिस सर्वे फॉर फ्री, इस टाइप से ये आपका आ जाएगा, यहाँ दिखा दे जाएगा। जब आप इस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसको ओपन करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंटों को भेजना है, तो जब स्टूडेंट इसको क्लिक करेगा तो इस तरह से दिखाई देगा, आपको ओपन होके आएगा। ये देखिए उसके पास ये ऐसे डिटेल जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट नाम कुछ भी डाल दो आप, जो भी डालना है, क्लास डाल दो आप, जैसे मैंने डाली 8th क्लास, सेक्शन ए है या बी है यहाँ कर दो। कंप्यूटर मेमोरी में जो भी आप क्वेश्चन डालना है डाल दो। अब यहाँ हम आंसर दे देते हैं पहले वाले क्वेश्चन का, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दूसरे को हम अभी खाली छोड़ देते हैं। तीसरे में मान लीजिए जो सबसे लास्ट में है, हमने कोई आंसर किया और उसका फ़ोटो खींच के मोबाइल से ले लिया। अब हम उस फाइल को अपलोड करेंगे। तो जो आपने सीट ली है आंसर की, फ़ोटो खींचा है उसका, उसे आप यहाँ से अपलोड कर लें, सेलेक्ट कर लें अपने मोबाइल में वो सीट जहाँ पर भी है। हम एक एग्जांपल के लिए कोई भी हम इमेज ले लेते हैं जिसको हम अपलोड करते हैं। यहाँ से हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे जिसको कि हम अपलोड कर देंगे। एक हमने इमेज ले ली, अब हम अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में आप सबमिट कर दें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो आंसर है या जो भी सर्वे है वो पूरा हो जाएगा। अब देखिए हमें देखना है तो कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर जब हम एक बार वापस चले जाएं तो यहाँ ये डॉट का निशान है पेंसिल का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे रेस्पॉन्स पर जो भी जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया होगा वो सब आ जाएगा। अभी 1 का दिखा रहा है तो 1 का यहाँ पे आंसर दिखा रहा है, हम इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी चाहे तो हम एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं। एक्सेल फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप एक बार ऊपर जाइए, इसमें जैसे अभी तो पहले मैं इमेज दिखा देता हूँ जो हमने अपलोड की थी, ये इमेज है। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम
एक्सेल शीट कैसे बनाएंगे इससे, तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ आप प्लस का जो साइन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट पे, आपकी स्प्रेडशीट बन के तैयार हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं वहाँ अपने, या तो मोबाइल में खोल सकते हैं या तो कंप्यूटर में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल को। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र पे। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपका सारा डाटा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर छोटे की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, यहीं तो आपका नेम आ रहा है, क्लास आ रहा है, सेक्शन आ रही है और क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है, सब आप देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।